तो आइए फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे एसएसबी नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने कम्युनिटी की सीरीज स्टार्ट की है। तो हम कम्युनिटी के हमने फर्स्ट पार्ट जो डाला है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमने बताई है। तो आगे हम उसी को पार्ट को दूसरे पार्ट को कम्युनिटी के को रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर करते हैं। तो हमने बात की थी वहां तक कि कम्युनिटी के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये भी टॉपिक जो फंक्शन ऑफ कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है सेफ्टी। फर्स्ट फंक्शन होता है सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट फंक्शन है आपका। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड जो है एजुकेशन। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तीसरा फंक्शन है इंटरेक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन थर्ड फंक्शन क्या है, इंटरेक्शन थर्ड फंक्शन है आपका। फोर्थ फंक्शन क्या है आपका, तो फोर्थ फंक्शन क्या है, रिएक्शन। फोर्थ फंक्शन क्या है, रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में कि आपके जैसे कि जिपमर का एग्जाम हुआ, नॉर्सेट का एग्जाम हुआ, या कोई भी आप एनएचएम का किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, या यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूरा थ्योरी के बेस पे आता है। ठीक है, बाकी जो भी आप कॉम्पिटिटिव जॉब की यदि तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ये इनमें से पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन कम्युनिटी का कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये चारों फंक्शन जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे सोशियलाइजेशन। ठीक है, एक फंक्शन और है सोशियलाइजेशन फंक्शन होता है। तो ये 5 फंक्शन है। ठीक है, सॉरी हम भूल गए थे। तो ये 5 फंक्शन होते हैं। इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन आपका कम्युनिटी का नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पांचों फंक्शन आपको याद करना है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। कम्युनिटी जो है, एक समुदाय जो है, वो लोगों को, अपने लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है। ठीक है, शिक्षा भी देने का काम करता है, लोगों में आपस में तालमेल बना रहता है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे तो एक मिलजुल के रिएक्टिविटी करते हैं। सोशलाइजेशन एक की जो भी उनका जो रीति रिवाज होते हैं वो मोस्टली अपने, जैसे कि फेस्टिवल कोई भी सेलिब्रेट कर रहे तो वो आपस में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये कम्युनिटी के फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अब हम थोड़ा और भी टर्मिनोलॉजी है, कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कम्युनिटी डिसीज से रिलेटेड इसमें क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आप सभी ने सुना होगा इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, या जैसे कि अभी कोविड फैला था तो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड, किसी भी डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो डिसीज कब से कब तक फैल रही है। ठीक है, या तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। ठीक है, बाकी वो अपना फर्स्ट साइन सिम्टम जब तक शो करेगा, यहां तक फर्स्ट साइन सिम्टम जब तक वो शो करेगा, तो उस टाइम पीरियड को एंट्री से लेके और फर्स्ट टाइम साइन सिम्टम जब शो कर रहा है उस बीच के टाइम पीरियड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। तो यदि हम यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हो कि पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लिख भी सकते हो। ठीक है, पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू शो या एपियर, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे शो या एपियर बातें की है। फर्स्ट सिम्टम्स। ठीक है, फर्स्ट सिम्टम्स ये आपका क्या कब होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीज के लिए है। ये आपका यहाँ इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है मोस्टली कम्युनिकेबल डिसीज के लिए आपको यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज के लिए है।
ये पीरियड आपका। बाकी हम इससे आगे बात करें कि एक और होता है लेटेंट पीरियड, ठीक है, कि किसी डिसीज का लेटेंट पीरियड। अब लेटेंट पीरियड के हम बारे में यदि हम बात करते हैं तो लेटेंट पीरियड कब होता है, लेटेंट पीरियड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जहां भी कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम एक सिंगल टॉपिक के हिसाब से सिंगल आपकी टर्मिनोलॉजी के उस पे भी हम वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लेटेंट पीरियड की, लेटेंट पीरियड, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी इंक्यूबेशन पीरियड की, अब हम बात करते हैं लेटेंट पीरियड की। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है कि कोई भी डिसीज, अब भाई हमने क्या कहा, फर्स्ट साइन सिम्टम तो उसने शो कर दिया था। हमने इंक्यूबेशन पीरियड में क्या बात की थी कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके और फर्स्ट साइन सिम्टम तक, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट साइन सिम्टम तक, ये हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ से फर्स्ट साइन सिम्टम उसने शो कर दिया, तो उसके बाद जो हम डिसीज का डिटेक्शन कर रहे हैं, डिसीज को कंफर्म कर रहे हैं कि डिसीज कौन सी है, क्या है, ठीक है, वहां तक क्या है ये। अब ये फर्स्ट साइन सिम्टम से लेके और ये डिसीज डिटेक्शन तक क्या है, ये लेटेंट पीरियड है। क्या है, लेटेंट पीरियड है। कौन सा पीरियड है, लेटेंट, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है कि फर्स्ट साइन सिम्टम से लेके डिसीज डिटेक्शन तक, नॉलेज, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहां से यहां तक क्या करेंगे, लेटेंट पीरियड कहेंगे। जो लेटेंट पीरियड मोस्टली किसके लिए होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए होता है। किसके लिए होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपने सुना होगा कोविड टाइम में चली थी क्वारंटाइन, ठीक है। क्या चला था कोविड टाइम में, सब लोगों को जो भी सस्पेक्टेड पर्सन हमको दिख रहा था क्वारंटाइन कर रहे थे। क्वारंटाइन कितने दिन के लिए किया जाता था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था, क्योंकि कोविड का जो टाइम इंक्यूबेशन पीरियड था वो 1 दिन से लेके 14 दिन तक था, ठीक है। क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है वही सस्पेक्टेड पर्सन ही तो थे, जो भी विदेशों से आ रहे थे फ्लाइट से। हमारी गवर्नमेंट उनको क्या कर रही थी, अलग गवर्नमेंट स्कूल में रख रही थी, या जहाँ पे भी उन्होंने क्वारंटाइन हॉल बनाए हुए थे वहां पे उनको रख रही थी, ठीक है। तो सस्पेक्टेड पर्सन को क्वारंटाइन में रखा जाता है, ठीक है। तो अब एक होता है आइसोलेशन। ये आइसोलेशन के बारे में मैं बता दूं आपको। जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन में हम कंफर्म पेशेंट, जो कंफर्म पर्सन होता है कि इसको ये डिसीज है ही, ठीक है, ये डिसीज उसको है, तो उसको हम आइसोलेशन में रखेंगे, ठीक है। हम आइसोलेट करेंगे उसको, क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो कोविड टाइम में आपने ये दो वर्ड बहुत सुने होंगे कि एक तो क्वारंटाइन, एक आइसोलेशन, ठीक है। क्वारंटाइन में हमने बात की कि सस्पेक्टेड पर्सन को डिसीज है नहीं, लेकिन जो कोविड का जो टाइम पीरियड था 1 से 14 डेज तक, ठीक है, 1 से 14 डेज तक, तो हम उस पर्सन को ये रख रहे थे, सस्पेक्टेड पर्सन को रख रहे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम आइसोलेशन, अब आइसोलेशन में हम क्या कर रहे थे कि कंफर्म पेशेंट, कंफर्म, नॉट सस्पेक्टेड, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म पेशेंट को हम आइसोलेट कर रहे थे। किसके लिए आइसोलेट कर रहे थे कि वो और डिसीज ना फैलाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। हमारी कम्युनिटी की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है हमारी, उसकी सीरीज चलती रहेंगी। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले।